नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन में जाकर के 56 भोग लगाए। 56 भोग लगा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करी और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 2 भुजा से ठाकुर जी नीचे अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं और 4 भुजा से भगवान बनकर के गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं। एक जैसी कदकाठी है, एक जैसा मुख है, एक जैसे गाल हैं, एक जैसे आंखें, एक जैसे होंठ हैं। बस इनको श्रृंगारने एक विशेष है और अर्चक कन्हैया को श्रृंगारने कम है, बस और कोई अंतर नहीं है। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये तो मधुमंगल श्रीदामा तो कहने लगे, ओ लाला देख 2 नकली भुजा ने लगा के ऊपर आए गए हो। ठाकुर जी बोले, मैं तो यहां ठाड़ा हूं नीचे। हैं लाला तू संखड़ो है? बोले हाँ जी। ऊपर कहां से आएगो? अरे वो जय जय हैं, गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी। मैंने कही ना कि गिरिराज जी की शरण में चलो प्रकट है जाएंगे, वही प्रकट भये। अब तो सब लंबी लंबी दंडोत करने, गिरिराज महाराज की जय। अरे लाला तेने सांची कही, वह इंद्र की पूजा करते करते हमारी पूरी पीढ़ी निकल गई, लेकिन आज तक दर्शन ना दिए वाने। और ये देख गिरिराज बाबा एक बार में ही प्रसन्न है कि दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब आ गए हैं, इनको प्रणाम करो, सब लोग वंदन करो। और सबसे प्रथम पूजा करने के लिए ठाकुर जी ऊपर गए हैं, गिरिराज जी पर। आहा, संग में यशोदा मैया नंद बाबा लेकर के लाला को गए हैं और श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। दूर खड़ी भाई किशोरी जी लीला देख रही हैं। और लीला कैसी है कि ठाकुर जी गए हैं, गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक ही है दोनों। जाकर के ठाकुर जी ने लंबी दंडोत करी है, जय हो गिरिराज बाबा की जय हो। और वहां गिरिराज बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहे लाला, सदा प्रसन्न रहे, ऐसा ही आनंद करो कर। यशोदा मैया जो जो सामग्री बना करके लाई है, ठाकुर जी अपने हाथ में लेकर के गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। और गिरिराज बाबा नेक पामे और नेक पाए करके अपनो बच्चों भयो फिर ठाकुर जी को पवा रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख करके कह रही है, वाह, आप ही सेवक, आप ही पुजारी, आप ही देवता, दोनों रूप में खुद ही प्रकट है गए। मधुमंगल बोला, लाला जी गिरिराज बाबा देखने में तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। कहा बात है, ये जुड़वा कैसे है गए? ठाकुर जी बोले, मैं अपनी गैया चरावे यही गिरिराज पर्वत पे आऊं तो मेरी गैया जब चरे कहा ना तो गिरिराज बाबा उनको दूध पी ले और वही गैया को दूध रात में मैं पीऊं, तो एक ही गैया को दूध पी मैं, हमारो चेहरा एक जैसा है। ये कोई बात है लाला? एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिलो करे क्यों? जब एक मैया को दूध पीवे वाले बहन भैयान को चेहरा मिल सके तो गैयान के दूध पीवे वाले को क्यों ना मिलेगा? मधुमंगल बोला, हम भाई लाला बात तो सही है। इतने में पीछे तो श्रीदामा आयो, लाला सुन सुन सुन, तो फिर बछड़ा को चेहरा हम ते क्यों ना मिले और या हम बछड़ा जैसे क्यों ना भाई, बहु तो गैया को दूध पीवे। ठाकुर जी बोले, अब बात मत बनावे, पूजा कर ले, देवता अंदर ध्यान है जाएगो। किशोरी जी के शब्द हैं बहुत प्यारे, यह लीला सब करत कन्हाई। गाइए, यह लीला सब करत कन्हाई, उत्जय मत गोवर्धन के संग, उत्जय मत गोवर्धन के संग। सबरे ब्रजवासी हो, ब्रजभाषा समझाने की जरूरत तो है ना। जयमत को मतलब तो जानते ही होंगे। उत्जयमत गोवर्धन के संग, उत्जयमत गोवर्धन के संग। इत राधा सो प्रीत लगाई, इत राधा सो प्रीत लगाई।
इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, उत आपुन जेमत मन लाई, उत आपुन जेमत मन लागी। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आगे धरे छहों रस व्यंजन, आगे धरे छहों रस व्यंजन, चहु दिश ते अति अरग बढ़ाई, चहु दिश ते अति अरग। अंबर चढ़े देवगण देखत, अंबर चढ़े देव जन देखत, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम सबके सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी। भक्त हेत अवतार सदाई, भक्त हेत अवतार सदाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। वहां ब्रजवासियों के बीच व्यवस्था प्रमुख बने हुए हैं। गोपीन के पास जाए जाके कहा बना के लाई है? बोले मैं तो ये मोहन थार बना के लाई हूं। मुंह को दिखा, देख लेंगे। लाला तू मत देखे, भोग लगवे ते पहरे मत देखे, नहीं तो भोग अमनिया ना रहेगो। अरे तो कहा पता है सांची जय जय तो मैं मुंह खवा दे। वहां ऊपर अलग भोग लग रहा है। सब लोग जो ऊपर पहुंच पा रहे हैं गिरिराज जी पे, और जो ऊपर नहीं, लंबी लाइन लगी है महाराज, लाखों ब्रजवासी हैं। तो उन गोपीन के पास जाए गोपियों सोच रही मैं कब पहुंचूंगी ऊपर, कब जाऊंगी ऊपर। ठाकुर जी मन में सोचन लगे कि ये सबरी तो ऊपर पहुंच नहीं पाएंगी, इंद्र वर्षा करवे वारों ने कहा देर में तो कहा करूं। तो उन सब के पास जाए करके उनकी डलिया में तो निकार के खा ले रहे हैं। ला मुंह को गिरिराज बाबा ने मुंह को भेजो है, जाकी सामग्री सबसे बढ़िया मैं चक के बताऊंगा, वाको भोग लगाएंगे। और यहाँ नीचे जो नहीं पहुंच पा रहे ऊपर, सबकी सामग्री ने लेके, हाँ तू दिखा दे, तू खवाए दे, तू अपना पवाए दे। अरे लाला तू ही खा जाएगा, कहीं गिरिराज बाबा ने नहीं खाया तो। अरे उनने ही मुंह को भेजो, जाको सबसे बढ़िया होगा वो भाई को पामेंगे। कौन को बढ़िया लगो, सबन को पा, वो पान तो लेन दो खूब, सबन को पा के बोले स्वाद ना आयो तुम में तो कोई को ना पामेंगे। ये सब तो भावना है। ठाकुर जी बोले कि जो भी आए सबको भोग लग जाए। तो एक रूप से ऊपर भोग लगा रहे हैं, एक रूप से नीचे सबको भोग पा रहे हैं। इतने में ही नारद जी महाराज आए और एक सामग्री, 2-4 सामग्री चुपचाप वहां से लेकर के सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कही अरे जय हो हरिदास वर्य श्री नारद जी महाराज आए हैं, आज्ञा। बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बहुत जोर की है। कहां ते लाए? बोले लो पेड़ा खाओ। बहुत बढ़िया, कहां ते लाए? लो अंगूरी पेठा खाओ। अरे कहां ते लाए महाराज? ना काय को आगरा नहीं बोलो, अब तो सबरे ब्रजवासी हो। हाँ ब्रज ते लाए हैं यो कहो। नारद जी महाराज बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, अब ब्रजवासी सब गिरिराज पूजवे लगे हैं, तो वहीं 56 भोग सजे तो तुम्हारे काज लेके आयो। इंद्र ने की क्या कही, मेरी पूजा बंद कर दी उन्होंने। जैसे ही झांक करके देखा तो महाराज लाखों ब्रजवासी तो गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्रोध में भर गया।
तुरंत मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर शाम्बर तक वर्षा करो, जो प्रलय के समय बारिश होती है उसको जाकर के ब्रजमंडल पर करो। ये ब्रजवासी बचने ना पाए, इनको पता चले कि अपने देवता की पूजा त्यागने से क्या फल मिलता है। बंधुओं, ये छोटी छोटी बात पे नाराज होने का काम मानवों का है, देवताओं का नहीं, और विशेष रूप से भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रात में दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो गए होंगे ना? आपने सुबह दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो जाते ना? अरे हम तो कह रहे हैं आपने भोग नहीं लगाया तो भी नाराज नहीं होते, वो उन पर इतना समय नहीं है। और जो बात बात पे नाराज होता है, बात बात में मुंह फुला के बैठ जाए, गुस्सा में आकर के दंड देना, रिवेंज लेने की प्रयास करे, वो परमात्मा नहीं है। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्ति में हमको विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी का बाल भोग लगना है, ठाकुर जी का राज भोग होना है, ठाकुर जी का उत्थापन भोग होना है, ठाकुर जी का शयन भोग होना है। ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहें लगाओ तो मैं राजी हूं, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम प्रेमी हो जाते हैं ना, प्रेम के वशीभूत सेवा करने लगते हैं, तो ठाकुर जी को फर्क पड़ने लगता है। फिर शाम को यदि भोग ना लगाओ तो ठाकुर जी मुंह फुला लेते हैं, अच्छा तुमने मेरा भोग नहीं लगाए हो, लेकिन इसके बदले ठाकुर जी घर तोड़ दें, तुमको गेड़ दें, पाम में फ्रैक्चर कर दें, एक्सीडेंट करा दें, ये ठाकुर जी नहीं करते। भगवान पे इतना समय नहीं है। कभी विचार किया करो, 8 अरब लोग हैं शायद संसार में, ऐसा गिनती है, अनगिनत कितने हैं कोई पता नहीं। हर सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 2 लोगों का जन्म होता है हर सेकंड। जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की? ये तो केवल मानव हैं। चैंटियों की अलग सोचो, मच्छरों की अलग सोचो, मछलियों की अलग सोचो, जानवरों की अलग सोचो, पक्षियों की अलग सोचो, गिनती में भी नहीं आ पाएंगे, इतनी जनसंख्या है। और केवल इनके ही ठाकुर जी नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष सबके ठाकुर जी हैं। इतने भयावह भीड़ वाले इस संसार में मैं अगर भोग नहीं लगाऊं तो ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ेगा? और वो इतने भयावह संसार में खरबों अरबों खरबों और उससे ऊपर की भी जो गिनती होती हो, उसमें मैंने अगर कोई सेवा में गलती कर दी तो ठाकुर जी इतनों में मुझे चुन के दंड देंगे? ये तो देवी देवता और भाग्य ना बदलने वाले जो भगवान नहीं है। देखो, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग है। भगवान सब नहीं है, देवता अनेक है। ये जो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, दंड देने लगते हैं, ये देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं। हम ब्रजवासी, हम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, गिरिराज जी भगवान है, महादेव भगवान है। अब यहां पर विवाद हो जाएगा अगर मैं केवल बता दूं स्पष्ट कि भगवान कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो जिनके नहीं है वो सब लड़ने आ जाएंगे, अच्छा वो भगवान नहीं है। इसलिए ठीक है, आपको जहां प्रणाम करने का अवसर मिले किया करो। हम तो दुनिया भर में कथा करते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां के मुख्य देवता को प्रणाम करने जाते हैं, पर चित्त में केवल एक श्री कृष्ण को रखो, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है, उनके अलावा कोई नहीं है। और वो रूठते नहीं है। हां, एक चीज से रूठते हैं बस, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, ये उनको प्रिय नहीं है। बाकी सेवा में आदि आदि इन सब में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे वो रूठे नहीं बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान को पूजो। ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इसीलिए तो भगवान इनको गिरिराज जी की पूजा कराने ले गए कि भैया उसकी पूजा मत करो जो रूठना जानता हो, उसकी पूजा मत करो जो रूठ करके दंड देना जानता हो, उसकी पूजा करो जो सदा प्रसन्न रहता हो, आपका भाग्य बदलना जानता हो। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए भगवान सबको लेके गिरिराज जी गए। तो
इंद्र ने काले काले बादलों को भेज दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, मेघमालाएं आ गईं, मूसलाधार बारिश जैसे ही प्रारंभ हुई, सूंड के, हाथी के सूंड के समान बूंद गिरने लगी आकाश से। ब्रजवासी घबरा गए, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं मानी, या लाला की बात सुन के आए गए। ठाकुर जी बोले, भैया अविश्वास मत करो, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहा रक्षा होगी हमारी, अब तो डूब जाएगो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो, सब नाश हैगो हमारो। ठाकुर जी बोले, अविश्वास भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति का सर्वनाश हो जाता है अविश्वास से। अविश्वास कैसे होता है? जीवन में जैसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको ठाकुर जी की कृपा पर संशय होने लगता है। जैसे अब पुत्र को कोई चोट लग गई, पुत्र को कोई बीमारी हो गई, भगवान से विश्वास उठ गया, एकमात्र तो पुत्र है हमारा, उसको भी बीमार कर दिया, उसके साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मुझको आप पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठाकुर जी पर अविश्वास मत करो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भागवत जी में, भक्तमाल जी में, जहां पर अपनों को दूर तक कर देते हैं ठाकुर जी, लेकिन फिर भी विश्वास डगमगाता नहीं है। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, चोखा मेला, वो मट्टी गूंदते थे, मट्टी से फिर बर्तन बनाते थे। उनकी पत्नी जल भरने के लिए जा रही थी तो अपने 1.25 साल के बालक को उनके पास छोड़ गई और कहा कि इसका ध्यान रखना, मैं आती हूं। थोड़ी देर में वो कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते खड़े होकर के कीर्तन करने लगे, मट्टी गूंद रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। अब वो 1.25 साल का बालक चलना जानता नहीं, घुटमुन घुटमुन चलते चलते मट्टी में आ गया और अपने ही पिता के पैरों के नीचे आ गया। कहते हैं कि आप कीर्तन में इतने निमग्न थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपका बेटा आपके पैरों के नीचे है, और उसके प्राण चले गए। पत्नी जब आई तो आकर के उसने देखा, मेरा बेटा कहां है? वो तो कीर्तन कर रहे थे चोखा मेला, और कीर्तन जब करते थे इतने तत्पर होके करते थे कि कौन आ गया कौन चला गया पता नहीं चलता था। पत्नी ने चारों ओर ढूंढा, नहीं मिले तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन उनका तो कीर्तन ही बंद नहीं हुआ। तब उन्हीं को धक्का दिया, बोले हमारा बेटा कहां है? बोले मुझे क्या पता कहां है, मैं तो कीर्तन कर रहा था। तब देखा तो वो मट्टी के अंदर धस चुका था, प्राण निकल गए उसके। पत्नी ने कहा, धिक्कार है आपके कीर्तन को, अरे अपने ही पुत्र के प्राण ले लिए, इतना ध्यान नहीं रख सकते थे कि क्या करना, अपने पुत्र पर चढ़ गए। कहते हैं चोखा मेला जी अपनी पत्नी से बोले, मैं कीर्तन में निमग्न था, मुझे पता नहीं था कि पुत्र आ गया है यहां पर। बहुत सुनाया पत्नी ने, बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मैंने अब इन दोनों हाथों से कभी अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो इन हाथों का त्याग कर दूंगा। किसी दिन अपनी पत्नी का स्पर्श किसी भाव से हुआ, दोनों हाथ कटवा दिए उन्होंने, अपने आप को दंड दिया और बिना भुजा के रह करके भगवत भजन करने लगे। एक दिन पंढरीनाथ भगवान का कोई कीर्तन चल रहा था, चोखा मेला जी के मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उनके दोनों भुजाएं वापस आ गईं और भगवत कृपा से वो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। ऐसे तो कितने प्रसंग हैं। बस अविश्वास नहीं आवे। पत्नी में अविश्वास आया लेकिन चोखा मेला जी में नहीं आया। उसके बाद भी भगवत भजन छोड़ा नहीं उन्होंने। इसलिए अविश्वास कभी मत करना, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे खाक कर दें सब कुछ जला करके ठाकुर जी, तो भी उन पर अविश्वास मत करिएगा, भरोसा रखिए।
जब ब्रजवासियों के साथ ऐसी स्थिति होने लगी, सब में अविश्वास होने लगा, ठाकुर जी बोले अविश्वास भक्ति में नाशकारी होता है, मैं क्या करूं। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके बोले देखो मैं गिरिराज बाबा से प्रार्थना करूंगा जे हमारी रक्षा करेंगे। ब्रजवासी चला रहे हैं जे रक्षा ना करेंगे हमारी, अब तो हमको डूब के मरना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नेक प्रतीक्षा करो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके दंडवत करके और ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। गिरधर तुमरी शरण, गिरिवर तुमरी शरण, गिरधर तुमरी शरण, गिरधर तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सब ब्रजवासी प्रणाम कर रहे थे। इतने में ही भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री गिरिराज जी को अधर किया। एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए, भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी ने बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके अपने बाम भुजा की बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं और अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। धीमे धीमे सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी के नीचे अपनी छड़ी लगाए ले। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सब ठाकुर जी की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा देख रहे हो? बोले हम यूं देख रहे हैं, जब हमने छड़ी लगा रखी है तेने उंगली काहे को लगा रखी, हटा ले याकू। ठाकुर जी बोले मैं अपनी उंगली हटा लाऊं? बोले हाँ हटा ले, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत हैं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, ये पतरी पतरी सी तुम्हारी बांस के जो डंडा, इन पे टिकेंगे ये? ब्रजवासी बोले हमारे तो फिर भी बांस के डंडा है, तेरी तो नेक सी उंगली है, यहां पर टिकेंगे ये? लाला ने एक मूड वाली बात करे कर। ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पर टिक जाएंगे, तुम्हारी छड़ी पर ना टिकेंगे। बोले चल बात मत बनावे, उंगली हटा ले तू, हमने लगा ली है छड़ी। अरे यशोदा मैया कह दो याते लालाते, हम बे बन के खड़ो है को, सब जगह ऐसे खड़ो है जा जैसे यही परमात्मा है का, हटा ले उंगली। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी मुंह को कुछ समझे ही ना है। ठीक है भैया हटा रहा हूं उंगली, संभालो गिरिराज जी। हाँ लाला तू हटा ले, हमने पकड़ ली कस के। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को भगे, बाहर को भगे। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली के नख पर फिर से धारण कर लिया। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, या कोने से वाह कोने तक कोई सपोर्ट नहीं है। अकेले ठाकुर जी खड़े और मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे खड़े जैसे कोई रुई को फोहा उठा लिया हो, बिल्कुल ताकत ही नहीं लग रही है। कभी यूं देखने लगे, कभी यूं देखें। श्री कृष्णदास जी का पद है कि बीच बीच में ठाकुर जी एक हाथ से बंशी भी बजा लेते हैं और यूं ही खड़े हैं। अरे लाला, बोला हाँ इस सांची में केवल तेरी उंगली पर टिक गए ये? बोला हाँ, इतने बड़े गिरिराज पर्वत तेरी उंगली पे? बोला हम बे
कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे टिक रहे हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा चलो प्रणाम करो। बचपन ते कह तो आया हूं सबन ते मैं जय जय हूं, मैया ते कही मैं जय जय, या गोपी ते कही मैं जय जय, इस सबरे ग्वाल बालन ते मैंने कही मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी। लाला तू बात मत बनावे, यूं बता दे तू जय जय काय कू है? देखो बहुत दिन है गए, तुम लोग मानो ना हो बातन को, आज सबरे बातन को हिसाब कर दूं। बोले कर। मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। कोई मानव कर सके इन कामन को? मैं जय जय हूं, मैंने उठाया है और मैंने ही सब मारे हैं। ब्रजवासी बोले बातन ने मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे लाला जे तो हमारे ब्रजमंडल की सीमा को प्रभाव है कि यहां नारकीय लोग और राक्षस लोग जैसे ही या भूमि में प्रवेश करें धीरे धीरे उनकी आयु क्षीण होने लग जाए। वो ज्यादा दिन यदि ब्रज में रहेंगे तो वो मर ही जाएंगे। अरे पूतना जैसे ही या ब्रजमंडल में प्रवेश करी, वाके पुण्य इतने नाए, वाके प्राण हरण हेवे लगे, धीमे धीमे क्षीण होते गए, नेकाद प्राण रह गए 2-4 श्वास के। वही समय तेरे सामने आ गई और आकर के जैसी मरी, मरी मराई में हाथ धर के कहे मैंने मारी। अरे या ब्रजमंडल की सीमा में बिना पुण्य के प्रवेश ना कर सके कोई। ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए या ब्रज में आए गए, अपने बिना पुण्य के कारण मारे गए, मरे मरायन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। लाला तेरो बल ना है, तू तो बस यूं बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। कोई मैया हमें तो लगे ही गैया चरावे जावे, कोई तो ना ठोटका वारो बाबा मिल गो याकू, वाने याकू कोई मंत्र सिखाई दियो वायते उठा लियो याने। लाला हमको भी बता दे, हम भी उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों की यही सरलता मुझको अति प्रिय लगती है। इतना बड़ा प्रभाव इनके सामने प्रकट हो गया, फिर भी इनको यह विश्वास नहीं कि मैं परमात्मा। बहुत भली कृपा है कि हम कलयुगी जीव नहीं थे वहां पे। हमारे आगे तो नेक कोई वो क्या होता है जादूगर ऐसे रूमाल से कबूतर प्रकट कर दे तो हम बाबा करने लगे। हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते तो हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है, तो ब्रजवासी नहीं माने। लाला बता कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल। अच्छा देखो अब यहां क्या सीखने को मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप लोग पाठ करेंगे तो वहां पर अमानिना, मान देना, ठाकुर जी अमानी हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं। हम लोग उल्टे हैं, कोई और करता है तो भी हमको लगता है कि इसका भी श्रेय मुझे दे दिया जाए, लेकिन ठाकुर जी कैसे करते खुद हैं पर श्रेय सबको बांट देते हैं। सबसे पहला श्रेय किसको बांटा? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, माखन ते मुंह में बल आयो, तो माखन को श्रेय नहीं दे रहे हैं, माखन निकाले वाली सब गोपियों को श्रेय दे दियो। अरे गोपियों तुम मोते पूछो करती लाला तेरे घर में इतनो मक्खन है, इतनो घी है, इतनो दूध है, तू अपने घर में भोजन काई को ना करे, अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे, हमारे घर में काई को आ जाए। अकेली यशोदा मैया के हाथ से निकसो भयो मक्खन यदि खातो तो इतनो बल नहीं आतो। इतनी सारी गोपीन के घर में जाए जाए कि मैंने मक्खन खायो तो सब गोपीन के परिश्रम को बल मेरे भुजा में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब गोपियों के नेत्र सजल है गए। अरे लाला आज हमें पता चली कि लाला घर घर में जाए कि मक्खन क्यों खावे। अच्छा एक और बात, ठाकुर जी मान दे रहे हैं पर ब्रजवासियों का भी भोलापन देखो, इतनी सहज सी बात को स्वीकार भी कर ले रहे हैं। जैसे छोटे बालक को कह देते हैं ना मेला में आज नहीं कल लेके जाएंगे, बालक मान जाता ठीक है।
चलो पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाता है। कितना सरल बालक होता है। लेकिन चतुर बालक, उससे कहो कल लेके जाएंगे मेला में, अच्छा झूठ बोल रहे हो, मेला तो आज ही खत्म होने वाला है। चतुर बालक उससे नहीं बच सकते। पर ठाकुर जी को चतुर नहीं प्रिय है, ठाकुर जी को भोले ही प्रिय हैं। ब्रजवासी भोले हैं। अरे गोपियों के मक्खन में क्या इतना बल कि 21 किलोमीटर पर्वत को उठा लें, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तो गोपियों ने मान लिया। सब ठाकुर जी को आशीर्वाद देनी है, लाला तू ऐसे ही बनो रे, अरे अब हम तो को कभी नहीं रोकेंगे। अरे भैया सबरी गोपियों अपने घर में 2 मक्खन टांगेंगे, एक घर को एक लाला के काजे, है ना। लाला तू खूब पहियो प्रेम थे। गोपियों को श्रेय दिया। अब सारे पुरुष वर्ग खड़े हैं, तो ठाकुर जी ने उनकी ओर देखा तो उनको भी श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने कहा सहायता करी। बोले कछु तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठाए, कछु आपने मेरी। बोले हमने कहा सहायता करी। बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति न करके मेरी उंगली में आए गई। कितनी सरल सी बात है। हम लोग मानते कभी इस बात को? कभी नहीं मानते। पर गोप ग्वाल क्या कह रहे हैं? अच्छा तभी तो हम कहें हमारी सांस क्यों फूल रही है, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, हमारी ये इतनो भोजन करवे के बाद भी पेट खाली खाली का ही को लग रहा है। अच्छो अब तो चली कि हमारी सबरी शक्ति तो या कि उंगली में चली गई है। अरे भैया हम सब 56 भोग लेके आए, कहां धरो? बोले ये धरो, खोलो सबरे पानो शुरू करो। बोले काय को? बोले हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते चली जाएगी। कितने भोले हैं ब्रजवासी। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा।